हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का। लेकिन उससे पहले अपना भगवान जो है हमेशा देख के चुनिए। भगवान चुनने में कभी भी लापरवाही मत बरतिए। कभी भी किसी को इत्याद मत दीजिए कि आपको एक दिन पछतावा हो कि आपने भगवान चुनने में जल्दबाजी करी और जिसकी वजह से आज आप रोड पे आ चुके हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। कंपनी है जो 72 करोड़ के रेवेन्यू और 41.36% का आरओई के साथ इंटीरियर्स इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन तो ला रही है, साथ में ला रही है अपना आईपीओ लेमोसियक इंडिया लिमिटेड जो सो हे गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो इन्वेस्टमेंट का ज्ञान जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का ही एपिसोड है। वैसे तो मैं इसे मन की बात में डालना चाह रहा था, लेकिन मेरे मन में कतई भी ऐसी कोई संदेह या मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एज अ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान का जो आपका मोटो है, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको अवेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, उसी का ही बस ये एक पार्ट है। तो उसी में मैं शेयर करना चाहूंगा आज आपके साथ। जैसे कि इन भाई साहब ने, आप इन्हें जानते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये बहुत फेमस हस्ती हैं फिलहाल इंस्टाग्राम की या इत्यादि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स की। तो जानते ही होंगे आप इन्हें। इनका नाम अभिषेक है। तो बेसिकली इन्होंने एक आईपीओ के बारे में, लेमोसियाक जिस कंपनी का नाम है, उसके बारे में पहला वीडियो बनाया। मेरे मतलब मैं भी इनको काफी ज्यादा सुनता था, देखता था, कहीं ना कहीं से मेरे पास वीडियो आई जाती थी। तो मैंने आज तक इनकी कोई वीडियो में किसी आईपीओ के बारे में नहीं सुना था। ये शायद से पहला आईपीओ था। तो मैंने इसके बारे में देखा। जिस दिन की ये आईपीओ की बात कर रहे हैं, उस दिन का ग्रे मार्केट प्राइस मैंने आपके सामने शो करा हुआ है। 0% का गेन दिखा रहा था। मतलब ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 1.28% समथिंग हुआ था। मे बी थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। और ये जब लिस्ट हुआ है तो ये लगभग 18 से 20% के आसपास नेगेटिव रिटर्न पे लिस्ट हुआ है। देखिए, मेरी कतई कोई भावना ऐसी नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। मेरी तरफ से बहुत बहुत क्षमा है अभिषेक भाई को, माफ कीजिएगा। बस मेरा मेरा सिर्फ इतना सा पर्पस है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिटेल क्लाइंट्स हैं, मैं नहीं चाहता किसी का भी पैसा मार्केट में खत्म हो जाए। हाँ, मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहते हैं चीजें। कि आपने आज आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, कल 80 रुपए, 90 रुपए, या कल 110 रुपए, 20 रुपए की हो सकती है। लेकिन अपनी कमाई के चक्कर में अगर आप किसी का पैसा, मतलब मैं किसी का पैसा अगर बर्बाद कर रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा वाहियात या बेकार शख्स नहीं कह सकते आप मुझे। तो मेरे अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी को पता है कि मेरी तरफ से दी गई एडवाइस में, फॉर एग्जांपल मैंने एक एनवरो इंफ्रा इंजीनियर्स करके एक आईपीओ आया था जिसका मैंने ग्रे मार्केट प्राइस देखा था बहुत दिन तक। अगर किसी ने वॉच करते होंगे आप लोग, तो 30 से 35% के अप्रॉक्स में टहल रहा था। तो मैंने अपने बहुत सारे इन्वेस्टर से कहा, मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनसे मैंने बताया था इस चीज़ के बारे में कि आप चाहें तो इसमें निवेश करिए और 15 से 20% के आसपास का रिटर्न मान के चलिए अगर मिलता है तो। और जैसी आपकी भावना, क्योंकि पोर्टफोलियो ठीक था मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ पोर्टफोलियो ठीक था, साइज अच्छा था, तो लेने लायक था। वो जिस दिन लिस्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट 50+% पे लिस्ट हुआ है। ठीक है। और रिटर्न सेम डे पे उसने बना के, मान लीजिए आपने अगर उसमें 15,000 रुपए लगाया तो 7,500-8,000 रुपए के आसपास का रिटर्न आपको क्रिएट करके दे दिया था सेम डे, लिस्टिंग वाले डे ही नहीं, स्टॉक में। तो मेरा कहना है बस रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं मरना चाहिए। देखिए, एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई या फिर जो भी और बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके पास बहुत सारा फंड है, मैं एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई को भी इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। वो भी कहीं ना कहीं एज अ रिटेल ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, जिनके पास बाहर है पैसे की, वो किसी शेयर्स को जब चाहे तब आप खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं इजीली। मैं उनसे सिर्फ अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए एक छोटा सा अवेयरनेस है। अवेयरनेस के तौर पे मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप कभी भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले 100 बार उस कंपनी के बारे में समझिए। सबसे बेसिक चीज चालू करते हैं, कंपनी क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है इन्वेस्टमेंट भारत, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसका बेस्ड है कानपुर, और कानपुर से ही ये ऑपरेट करती है। और पैन इंडिया पे जहाँ पे भी केसेस इनको मिलते हैं अभी ऑपरेट कर रही है। लेकिन इनका ऑफिस जो है सिर्फ और सिर्फ कानपुर में। ठीक है। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे कि इनका फाइनेंशियल्स क्या चल रहा है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टमेंट भारत, या फिर आगे चल के प्रॉफिटेबल होगी, अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रही है, कैसा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम मतलब कैसी कैसी है, क्योंकि देखिए एक कंपनी को चलाने में हमेशा सोर्स ऑफ इनकम एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप मसालों का व्यापार ले लीजिए। मसालों के व्यापार में 2 या 3 तरीकों से आदमी पैसा कमाता है। पहला,
खुद के मसाले पीसता है, उसकी पैकेजिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद मेरे खुद के ही घर में हमारे यहाँ पे काम होता है, मेरे जीजा जी जो है वो मसाले का व्यापार करते हैं, तो मैंने वहीं से ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो खुद का ही अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कुरकुरे, चिप्स, लेज वगैरह टाइप की जो कंपनीज होती हैं, इनको मसाले चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इन मसालों का B2B में भी उपयोग होता है, मतलब आपने B2C तो कर ही रहे हो, B2C इन द सेंस कि आप डायरेक्टली मार्केट में सेल कर रहे हो। अब सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है B2B, क्या वही मसाले जो है बिजनेस टू बिजनेस को आप दे रहे हो और सेल कर रहे हो। तीसरा हो सकता है उसी कंपनी के अंदर किसी और चीज का भी काम चल रहा हो, मान लो अब एक्वायर करते हो ये पुरानी कंपनीज को, या फिर कुछ ऐसी मशीनरी ये मार्केट में ला के बेचते हो, या फिर कुछ भी इत्यादि। तो हो सकता है 2-3 चैनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो उस कंपनी के। तो आपको तो सबसे पहले ये चीज पता करनी है कि वो कंपनी का कोर बिजनेस, जिसे सबसे जरूरी पार्ट कहा जा सकता है, वो क्या करती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट भारत का हम दोबारा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट भारत का कोर बिजनेस है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन्स, ये कोर बिजनेस आता है। कोर बिजनेस के बाद अगर मान लीजिए उसके पास सेकेंडरी बिजनेस, फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी थिंग हो गई कि वो कंसल्टेंसी फीस टाइप की होती है, तो वो सेकेंडरी थिंग हो गई। अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो पहला वाला है वही मजबूत नहीं है, मान लो वो जो मसाले की फैक्ट्री में सिर्फ मसाला बेच के आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, किसी भी तरीके से तो लॉस खा रहे हो, और सिर्फ B2B से ही आपको पैसा आ रहा है, तो आप सेकेंडरी सोर्स पे निर्भर हो। तो हो सकता है किसी दिन आपकी जो प्राइमरी सोर्स है, अगर आपने सही समय पर कदम नहीं उठाया उसके लिए, तो हो सकता है वो डिपेंडेंसी बढ़ जाए और हमारा इधर से लॉस चालू हो जाए और उधर से रिकवरी के चक्कर में हम पूरी कंपनी लॉस कर बैठे। तो ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है। तो जब भी आप फाइनेंशियल पढ़ना चाहोगे तो फाइनेंशियल पढ़िए कि वो कैसी प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, क्या क्या चीजें वो कंपनी देख रही है और कैसे कैसे काम कर रही है। उसके बाद उस जैसी कंपनियां मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट भारत या फिर अदर कोई हम फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं, तो वो लोग कैसा कैसा क्या क्या काम कर रहे हैं मार्केट में, जिनकी वजह से मार्केट का जो एक स्टेबिलिटी है वो कैसी बनी हुई है बेसिकली। तो ये देखनी हमें बहुत जरूरी है। जैसे आप ये बेसिक 2-4 चीजें देखना चालू कर दोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर कंपनी है। मैं इसे IPO में लेना चाहूंगा और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखूंगा। ये एक बेहतर सौदा हमारे लिए हो सकता है। तो इतनी सी बात होती है। जैसे ही आपने ये क्लियरिटी लिया अपने माइंड में, अपने आप को समझ में आ गया कि हाँ, इस कंपनी में निवेश करना है कि नहीं करना है, तो आपकी दूसरों के पे से डिपेंडेंसी हट जाएगी और ऐसा कोई भी शख्स आपके साथ कोई किस्म का फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो बस मेरा इतना ही सा इस वीडियो से आपको निवेदन है, या फिर मेरे इसके लिए रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के करिए, जागरूक बन के करिए, ठीक है ना, कि आपको सही में ये पैसा उस जगह डालना है नहीं डालना है। एडवाइस लीजिए, लेकिन मल्टीपल एडवाइस लेने से कतराइए नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये हो सकता है आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, आपको लोन की जरूरत है, आप हमें भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे, आप एडवाइस लीजिए। एडवाइस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं होता किसी भी चीज का। और अगर आप यहाँ से कोई भी सर्विसेज लेते हो तो उसका भी कोई एडिशनल चार्ज कस्टमर से नहीं लिया जाता है। तो आप एडवाइस लीजिए, आप 2-4 और लोगों से क्रॉस वेरीफाई करिए कि हाँ, जो ये एडवाइस है ये कारगर है या नहीं है। एडवाइस लेने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये चीज कारगर है, तो आगे बढ़िए, अदरवाइज वहीं पे रद्द कर दो, क्योंकि आपके पैसे से खेलने का हक किसी को नहीं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लोगों को अवेयर करिएगा कि ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में होती हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है हमें। और बने रहिएगा ऐसी वीडियो के साथ, हम लाते रहेंगे ऐसी बहुत सारी वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।